हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से क्या भाई 2 मई का जो करंट अफेयर है उसके बारे में। प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं आज के सेशन में और जानेंगे कि 2 मई के जो सुबह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगा बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, ये हमारा नया YouTube चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर और जियोग्राफी की जो क्लास है अभी तक प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आपको कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज के इस क्लास के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है और क्या कहता है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि हाल ही में जो आयुष्मान भारत दिवस है कब मनाया गया। आपके ऑप्शन है जैसे कि 28 अप्रैल है, 30 अप्रैल है, आपका 29 अप्रैल है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। तो प्यारे बच्चों, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न वही आप सबके सामने क्या कहता है कि भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। अगर हम जानने प्यारे बच्चों कि इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना के मूल्यों को बढ़ावा देना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है आप लोगों से बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर कहां की प्रधानमंत्री बनी है। कनाडा की, फिलीपींस की, या त्रिदाद और टोबैगो की। तो हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर कहां की प्रधानमंत्री बनी है। तो प्यारे बच्चों, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्यारे बच्चों क्या बनी है, ये नई प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे। भाई हाल ही में जो आगामी 2026 एशियाई खेल हैं आपके कहां आयोजित होंगे। क्या वो चीन में होंगे, जापान में होंगे, या फिर भारत देश में होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये क्वेश्चन करें तो ये हमसे पता होना चाहिए कि भाई जापान के अंदर अब आगामी 2026 में एशियाई खेल क्या है आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है जी। क्या कहता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या कहता है कि जी हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है। तो क्या वो अरुण सिंघल है, या फिर देवेंद्र कुमार शर्मा है, या फिर आपके आलोक जोशी है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त हुआ है वो आपका आलोक जोशी क्या है प्यारे बच्चों नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न वही क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन के तौर पर प्यारे बच्चों आलोक जोशी को इसका क्या किया गया, नियुक्त किया गया, प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है जी। क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। क्या ये नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है, क्या ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है जारी किया गया है, या फिर भारतीय मौसम विभाग, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि भाई जो आपका सचेत ऐप है किसके द्वारा, संचेत जो आपको करता है प्यारे बच्चों वो कौन करेगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो आपका प्राधिकरण है प्यारे बच्चों वो आपको संचेत करेगा, और उसके द्वारा ही इस ऐप को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था या विकसित किया गया था। ठीक है जी। संचेत ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत में लोगों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया है। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या कहता है कि बस इस ऐप के माध्यम से हम क्या है कि यह ऐप बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, तूफान, आंधी, बिजली गिरने जैसी सभी समस्याओं के बारे में हमें क्या कर देगा जी, संचेत कर देगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। भाई आपकी केवाईसी जो सत्यापन किया जाता है, केवाईसी जो की जाती है उसको आसान बनाने के लिए क्या है, किसके साथ साझेदारी की है। क्या वो पीएनबी बैंक के साथ की है,
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ की है, एक्सिस बैंक के साथ की है, या फिर आपके SBI म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है। देखिए इंडिया पोस्ट ने प्यारे बच्चों जो आपका KYC को ठीक तरीके से सुचारू रूप से सही तरीके से समझने के लिए जो साझेदारी की है वो आपकी SBI म्यूचुअल फंड के साथ प्यारे बच्चों साझेदारी की है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल लॉन्च की है। AI किरण पहल की जो लॉन्च की है प्यारे बच्चों, क्या ये गूगल ने की है, क्या ये मेटा इंडिया ने की है, या फिर Amazon ने की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो आपकी AI किरण पहल लॉन्च की है वो लॉन्च की है मेटा इंडिया ने लॉन्च की है। ठीक है। तो जनरेटिव AI है जो आपकी क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर करने के उद्देश्य से फेसबुक इंडिया, जिसको हम मेटा के नाम से जानते हैं, तो फेसबुक मेटा की पहली कर्मचारी और पूर्व जो आपकी मैकेनिज्म डायरेक्टर कीर्तिगा रेड्डी ने एक महिला केंद्रीय जो आपका AI प्लेटफॉर्म है प्यारे बच्चों उसका AI किरण की क्या की है, घोषणा की है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है जी, जो क्या कहता है कि भाई हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारियों को उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी में क्या रखा है जी, सूची में रखा है। जैसे कि आपका रूस है, आपका जापान है, अमेरिका है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि रूस, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर बनेगा जी हमारा अमेरिका। अमेरिका यहां पर आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? जो आपके प्रोफेसर है प्यारे बच्चों सनी थॉमस, जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थी पूछा जाए, क्या लेखक थी, निशानेबाज, कोच थी, पत्रकार थी, या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, तो प्यारे बच्चों ये निशानेबाजी कोच थी, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सनी थॉमस के नाम से हम इनको जानते हैं। प्यारे बच्चों पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाज कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सनी थॉमस, जिन्होंने देश को निशानेबाजी की महाशक्ति बनने में अहम भूमिका निभाई है, तो प्यारे बच्चों इनका कोटालिम जिले में उझावूर में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है आप लोगों से कि हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? बस सेना के ऊपर, अपनी जो सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? क्या वो रूस है, चीन है, अमेरिका है? प्यारे बच्चों अपनी सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है जो अमेरिका देश बना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? प्यारे बच्चों हाल ही में भारत की कौन सी राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा करी है? तो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र सरकार ने क्या है, ये छूट की घोषणा करी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आप लोगों से कि महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अपनी नई इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है, और इसके तहत प्यारे बच्चों क्या होगा, आपको टोल टैक्स के अंदर अब कुछ छूट मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी किया है? तो क्या ये बरेली नगर निगम ने किया है, क्या ये आगरा नगर निगम ने किया है, या फिर आपके गाजियाबाद नगर निगम ने किया है? तो प्यारे बच्चों प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है जो किसने, म्युनिसिपल जो बॉन्ड है वो किसने जारी किया? तो भाई गाजियाबाद नगर निगम ने क्या है, ये जारी किया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाण योजना का शुभारंभ किया गया? क्या ये प्रहलाद जोशी के द्वारा प्यारे बच्चों क्या है, इसको शुरू किया गया था? तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक जरूर देखें। क्या कहता है कि भारत खुद को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। इसी दिशा में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर के सक्षम लघु और मध्य उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए ग्रीन जो आपका हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला है उसके कार्यालयशाला का क्या किया, आयोजन किया है।
अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुंडपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो पहले 27 उपग्रह जो लॉन्च किए हैं प्यारे बच्चों, अमेज़न के द्वारा वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला प्यारे बच्चों हमारा भारत देश है, जो एशियाई योगासन खेल में चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना आपके 2 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए जितने भी बच्चे हैं भाई सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाया करें, क्योंकि हर रोज सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, और ये वही प्रश्न है जो आप लोगों को भाई सीधा आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो मिलता हूं आप लोगों को एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।